और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आज हम लोग क्या बोलते हैं, पी वाई क्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज रहेगा क्वेश्चन, सारा का सारा किसका, बायो का, किसका, बायो का। ठीक है, बायो अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे 300 प्लस रहेंगे, 300, वो सिर्फ बायो का 300 प्लस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे। एक चैप्टर से मैक्सिमम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे जो पी वाई के में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना पी वाई क्यू सीरीज़, किसके साथ, बायोलॉजी के साथ। और आप जानते हैं हमारे छोटा सा चैनल क्या है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो फटाफट जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो आते रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी बाकी है, उसको भी सारा का सारा होगा। ठीक है, और जो साइंस का सब्जेक्टिव की बात किया जाए, अगर साइंस में अगर साइंस का सब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर का आप क्वेश्चन आंसर खोजने का ही कर रहे हैं, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको नोट्स दिया जा रहा है, वो भी शॉर्ट नोट्स, उसको पढ़िएगा तो भी आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, अब जल्द ही हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पेन टूल को मैं यहाँ करता हूँ। जो जो याद है आप याद करते चलिए, नहीं हो आपको क्या याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद करते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बायो का, लाइफ प्रोसेस से, चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस। ट्रांसपिरेशन किस में होता है सर, लीफ में होता है। किस में होता है, लीफ में। एकदम याद करते चलिए, यही सब क्वेश्चंस देखने मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिया पर्सन इन ह्यूमन ब्लड इज 20 mg। कितना mg, 20 mg। चलिए, क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कितना परसेंट हीट रिलीज करता है, वो कितना है, 20%। कितना परसेंट है, 20%। ठीक है, चलिए, ये बहुत बार वीवीआई में पूछा गया है कि द किडनी इन ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम इज रिलीज टू। क्या किडनी का काम क्या है सर, उसका क्या है, वो इमर्जन करेगा। क्या करेगा, इमर्जन। ठीक है, इमर्जन। चलिए, ठीक है, चलिए, अगर इमर्जन नहीं रहेगा तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो एक्सक्रीट रहेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने ये है, द प्रोसेस ऑफ एक्सटरिंग द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये बहुत बार पूछा गया है, या तो इसको 2 नंबर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, आप ये लिख देगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सटरिंग अ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये, तो बहुत बार। द प्रोसेस विच एनर्जी प्रोड्यूस बाय बॉडी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेस्पिरेशन। ये हमने वो सब्जेक्टिव वाला क्लास में साइंस रिवीजन सीरीज में हमने देखा था। ठीक है, चलिए, विच एक्शन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग। क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले के ऑल लिविंग थिंग के लिए तो क्या ज़रूरी है, रेस्पिरेशन। सांस लेगा तभी ना कुछ काम होगा। ठीक है, तो सांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज़ मैग्नीशियम फाउंड। मैग्नीशियम कहाँ फाउंड किया जाता है सर, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है सर, लीफ में। लीफ में कहाँ होता है, लीफ में। और वो कौन सा कलर का होता है, ये पूछता, क्लोरोफिल कौन सा कलर का होता है, ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए, ह्यूमन आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट। तो कितना 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 सर, 4 चैम्बर। कितना, 4। वही चैम्बर पूछना चाह रहा है, तो कितना, 4 चैम्बर। ठीक है, चलिए, व्हाट ऑब्टेन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस मोस्ट वीवीआई। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या मिलता है, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, हो सकता है पूछने का तरीका दूसरा रहे, लेकिन पीवाईक्यू में इस टाइप से आया हुआ है। तो क्या परसेंट हम लोग देखिए ग्लूकोज पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या, C6H12O6। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सब्जेक्टिव क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ तो क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ग्लूकोज ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज। याद रखिएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन। कौन सा टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, तो कौन सा टाइप है सर, वो सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या है, सेमी
परमिएबल, याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस इन द स्कॉटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड, जो कर्ड दही बनता है, ये इस क्वेश्चन को इस तरह दे सकता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय विच प्रोसेस, तो क्या कहता है फर्मेंटेशन, किसके मदद से, कीड़ा का कौन सा, क्या लैक्टोबैसिलस, इंपॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है, ठीक है, दूध दही बनने में, तो वो कौन सा फर्मेंटेशन, ठीक है, याद रखिए इस प्रोसेस का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी टू कंडक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, कौन सा ज़रूरी है, तो कौन सा ज़रूरी है, तो मेटाबॉलिक लाइफ के लिए एनर्जी का कंटिन्यूसली, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही बात है, रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो भी टिश्यू है उसको रिपेयर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑल ऑफ दिस, कोई मेटाबॉलिक, सब कुछ सही रहेगा तब ना हम लोग प्रोसेस सही चलेगा लाइफ का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डायलिसिस बैग इन ह्यूमन इज, डायलिसिस बैग क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन, 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 याद रखिएगा नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किसका, किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, अगर क्या बोले, और एक स्ट्रक्चर फंक्शन किस में बताए थे उसको, नेफ्रॉन, एक न्यूरॉन है, एक नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन किस में होगा, किडनी में होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। द मेन रिसेप्टरी ऑर्गन इन फिश किससे सांस लेता है, वो बहुत बार पूछा और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो अपना गिल्स से सांस लेता है, किससे, गिल्स से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच प्रोसेस यूज टू रिमूव गैसेस इन प्लांट, प्लांट क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, क्या कहता है, गैस को चेंज करने के लिए क्या करता है, डिफ्यूजन, क्या कहता है, डिफ्यूजन। आप लोग ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में व्हाट इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब याद रखिएगा, दो नंबर में पूछता है, ठीक है, तो आंसर इधर क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन हुआ या ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है। देखिए, डिफ्यूजन जो होता है वो किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है, गैस में होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस इन गैस में होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर में होता है, किस में होता है, एक मिनट में थोड़ा सा थिन कर लूँ, तो जब इसमें क्या होता है, वाटर में होता है, ये याद रखिएगा। डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में होता है, गैस में होता है, और ऑस्मोसिस किस में होता है, वाटर में होता है। तो दोनों का सेम ही प्रोसेस है, क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई बाल्टी या कोई जगह में पानी फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो बह बह के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो ऑस्मोसिस किस में होगा, ये पूछ सकता है, वाटर में होता है। डिफ्यूजन किस में होगा सर, गैस में होगा, याद रखिएगा। चलिए, वही क्वेश्चन में मैंने पहला, द कलर ऑफ क्या बोलते हैं, कलर ऑफ क्लोरोफिल, बहुत बार पूछा जाने वाला बहुत इजी क्वेश्चन, तो क्या होता है, ग्रीन होता है। कलर ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द मोड ऑफ फंगी, फंगी का न्यूट्रिशन क्या है, ये फंगी का सेप्रोफाइटिक है, हम लोग पढ़े थे ना सब्जेक्टिव सीरीज में, वहाँ पे देखिए साइंस रिवीजन में हमने ये भी बताया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, मार्बाइड, ये आप इसका मैं आपको रेफर करूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़े तो वहीं से क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन करता है, और टिक हो गया, लाइस हो गया, ये सब कौन सा करता है, वही सब है, ठीक है। मैं इसका चार्ट आपके सामने जल्द हाजिर करूँगा, जो फ्लो चार्ट होता है, उससे आपको देखने में ईजी होगा, वो टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। आप लोग मेहरबानी करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ ने नहीं किया। चलिए, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वायर आर द रीनल्स एंड गम स्टोर, रीनल्स और गम स्टोर क्या है, हमने ये सब्जेक्टिव साइंस रिविजन में भी बताया था, क्या है, ओल्ड इंजाइलम, वो आखिर ये क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है वो क्या होता है, इसमें जमा रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, ये क्या होता है, सब्लिमेशन, क्या सब्लिमेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, सब्लिमेशन। व्हाट इज ब्लड, इसका 2 नंबर में अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे, ये भी हमने साइंस डिवीजन में बताया, पूरा अच्छे से बताया है। तो क्या होगा ये सर, ब्लड का एक कनेक्टिव टिश्यू, या टिश्यू लिखा हुआ लेंगे, वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
चलिए, उसका बाद विच आर द फॉलोइंग इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें से कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? क्या आई से एक्सक्रीट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। क्या पेनक्रियाटिक? नहीं, पेनक्रियाटिक क्या है? वो सब जूस है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? किडनी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, किडनी। ये बहुत बार ईजी और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इसका नंबर 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर गार्ड सेल फाउंड वेयर आर गार्ड सेल। आपको पता है हमने क्या पढ़ा था कि एक क्या होता है, एक मैं थोड़ा जैसे चलिए मान लो ये पत्ता होता है, उस पर जो गार्ड सेल, मैं गार्ड सेल बनाता हूँ, एक इस टाइप का गार्ड सेल रहता है। ये गार्ड सेल इस टाइप का कुछ ये बीन शेप का रहता है। बीन जो बीन एक सब्जी होता है ना वो। तो ये जो क्या होता है, ये क्या होता है? गार्ड सेल। यहाँ से क्या होता है? एयर को, ये हो वाटर हो, इसको वाटर को क्या करता है? ये फ्लो ओपनिंग और क्लोजिंग, ये भी बोल सकता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल बाय या कौन करता है? गार्ड सेल। तो याद रखिएगा गार्ड सेल कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है, जो कहा था स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है। ये छोटी छोटी बात आपको याद रखना होगा। चलिए, इथाइल अल्कोहल फॉर्म विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इथाइल अल्कोहल जो है वो कौन सा रेस्पिरेशन है? मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक एरोबिक, एनएरोबिक और इस टाइप का एक वो इस टाइप के डायग्राम के साथ एक दिया हुआ रहेगा। इथाइल हो गया, अल्कोहल हो गया, वो याद कर लीजिएगा, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आता ही है हर साल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनएरोबिक। इथाइल अल्कोहल यानी दारू वारू, जिसमें एनएरोबिक किसको बोलेंगे? ये भी रिवीजन हमने किया था। एनएरोबिक जिसमें एयर हो, नो एयर, वो क्या हो गया? नो एयर प्रेजेंस, ठीक है, जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं हो। और एरोबिक क्या हो गया? जिसमें एयर प्रेजेंट हो, एयर क्या हो? प्रेजेंट हो। ये याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ साथ साथ में रिवीजन कराते चल रहा हूँ, ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, the aerobic and anaerobic respiration. What is the process of inhalation and exhalation in human being called? ये भी हमने बताया inhalation, इसका डिफरेंस तक बताया कि अगर डिफरेंस दे दे 5 नंबर में, inhalation और exhalation का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से लिखना है, पूरा बॉक्स में हमने समझा है। आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारा का सारा प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वो साइंस रिवीजन देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेशन, आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है विच डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन ब्लड, ये भी हमने पढ़ाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। VVI क्वेश्चंस डिजीजेज से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन द स्टीम द जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी हमने पढ़ा है। क्या करता है जाइलम? जाइलम हमने क्या शॉर्टकट बताया था आपको? हमने बताया कि जाइलम जो होता है, ये जो जाइलम क्या होता है, क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? वाटर। और जब अपना फ्लोएम होता है, देखिए पी से फ्लोएम, अब क्या करता है? ऐसे याद रखिए, फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम क्या करता है? फूड, और जाइलम क्या करता है? वाटर। याद रखेगा, ये लिखता है जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा? कन्वेंसी ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, या केयरिंग ऑफ वाटर, ये भी लिख सकता है, या ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये भी लिख सकता है। अलग अलग तरीके से लिख सकता है, लेकिन कहने का मतलब तो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। एक मिनट, ये थोड़ा सा हिंदी टाइप हो गया होगा। चलिए, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। ये हिंदी का टोटल है ना, वो इस पर ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो गया होगा। चलिए, लेकिन इसमें बोलना चाह रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, अमीबा, नहीं, एक मिनट। इसका हिंदी तो मैं इंग्लिश हिंदी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन देखिए अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल से। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? रिविजन सीरीज में। यूनी क्या होता है? सेलुलर होता है। ये पूछता है अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्योंकि पारामेसियम ये सब का ये जो है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसका जो भी है 28 का, मैं इसको 28 में, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। नहीं आता है तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगा, ठीक है। चलिए,
हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मिनरल इन नेचर, तो कैसे बैलेंस होता है, सीधा सीधी बात है, फोटोसिंथेसिस होते रहता है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है वो भी हमने पढ़ा है, सारा का सारा किस में पढ़ा है, हमने लाइफ प्रोसेस का रिविजन में पढ़ा है, ठीक है, वो भी माइंड मैप के साथ साथ। चलिए, स्टोमाटा आर फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ द प्लांट, अभी हमने पढ़ा स्टोमाटा का, हम लोग डायग्राम भी देखें, याद रखिएगा स्टोमाटा का डायग्राम भी पूछ देता है तो क्या होगा, हम लोग डायग्राम में क्या लीफ में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया द एवरेज सिस्टोलिक, हमने क्या पढ़ा था, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दोनों पढ़ा था, ठीक है। द एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन हार्ट अप्रॉक्स कितना होता है, सिस्टोलिक में कितना होता है 120/mm, 120/80 होता है ना, तो सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक, सिस्टोलिक ऊपर होता है, डिस्टोलिक नीचे होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक कितना वाला है, सिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक प्रेशर कितने 120, यानी 120/80, ऐसे ये होता है, ये वाला सिस्टोलिक, ये वाला क्या डिस्टोलिक की याद रखेगा। चलिए, विच ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कौन है सर, फोटोसिंथेसिस करता कौन है सर, स्टोमाटा, ग्रेना, ये सब किस में पाया जाता है सर, फोटोसिंथेसिस सब लीफ में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, फिजिकल है, क्या है, फिजिकल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, बहुत बार पूछा जाने वाला है, तो क्या ऑक्सीडेशन, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 35 इज नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 2 नंबर में पूछा जाने वाला है। तो क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो खुद से खाना बनाता हो, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक ही तो एग्जाम्पल हम लोग को दिख ही रहा है फिलहाल, तो क्या प्लांट, एनसीईआरटी में प्लांट, प्लांट किससे, क्लोरोफिल की मदद से, बिल्कुल सर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद लेता है, सनलाइट मदद लेते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सबके मदद से बनाता है खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 36, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी एंड इज दिस एक्शन कहाँ होता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाने वाला, मैं वही बता रहा हूँ कि एक इस टाइप से एक चार्ट दिया हुआ रहेगा, इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ रहेगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सबको क्या करना है, याद रखना है, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि वेयर इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है, तो कहाँ पाया फाउंड होता है सर, स्टोमक में फाउंड होता है, याद रखिएगा। वेयर इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड कहाँ पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, मोस्ट क्या था, कॉकरोच, कहाँ, कॉकरोच में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द थिक एंड मिल्की स्क्रिटरी फ्लूइड फाउंड इन प्लांट सेल, तो क्या होता है, लैट्रिक्स, क्या होता है, लैट्रिक्स। ये कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारा का सारा है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड, यूरिया इंटर कहाँ से करता है, फ्रॉम द लीवर, किससे इंटर करता है, लीवर से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कब, फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब सूरज उगेगा सर, तो कब होगा सर, तो एकदम सीधा सीधी बात है, दिन में ही होगा सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाने वाला है, अभी हमने पढ़ा है कि फ्लोएम कंडक्ट प्लांट इज, क्या कंडक्ट करता है, फूड, क्योंकि एफ से फ्लोएम, सी से फूड, तो एफ से फूड, तो क्या है, तो याद रखिएगा कि फ्लोएम क्या, फूड, और जाइलम क्या करता है, वाटर, याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन किससे रिलीज करता है, वाटर से, किससे, वाटर से। चलिए, नेक्स्ट है लाइट येलो स्टिकी लिक्विड इन द ब्लड फाउंड इन, कौन सा, प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रोसेस ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, ये फोटोसिंथेसिस में तो क्वेश्चन आने वाला, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या होता है, ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट, ऑर्गन पूछा है, ठीक है। चलिए, मैं एक बार वही बताना चाह रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला इजी क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी बोला है, ठीक, किडनी बोला है, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, नेफ्रॉन, क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। अब ये क्या होगा, नेफ्रॉन,
चलिए, और एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है कि एक न्यूरॉन भी होता है, वो किस में होता है, वो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, आप तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट इसको न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं वो बताइए, ठीक है। हम लोग फिलहाल तो किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, लीवर, ये स्पेलिंग गलत है, LIV ईयर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डज नॉट रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक को क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो खुद से बनाता है, खुद से बनाता है, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्लांट तो ना ऑक्सीजन लेता है, प्लांट क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा तभी अच्छे से होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा अच्छा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंजाइस्ट अमीबा, अमीबा कौन सा इससे प्रोसेस से लेता है, अमीबा, अमीबा कौन किससे लेता है, अपना वो क्या था, फिंगर, वो जो हाथ होता है उसके मदद से। ये इनका हिंदी मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, इसका हिंदी, ठीक है, 28 और 49 का तो सा दिखना होगा। चलिए बाद बाकी सब ठीक ही है। क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ATP ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो कितना है, इसमें से एक भी नहीं है इतना। ये VBI क्वेश्चंस में, ये थोड़ा MCQ में नहीं आया है, लेकिन ये सब मैंने दिया है ताकि अच्छा कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी याद करके रखना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द हेल्पफुल मेकिंग ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, बहुत बार पूछे जाने वाला है, तो क्या ब्लड प्लेटलेट्स, क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। डाइजेशन इज कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, VBI मोस्ट बार, बहुत बार, अच्छा क्वेश्चन, क्या है, कहाँ कंप्लीट होता है, ये हमने सब्जेक्ट रिविजन क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पाया जाता है सर, क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है, एक बोथ 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 A एंड B पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस, ये हमने चार्ट बताया था कौन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीथ द अडल्ट हैव, अडल्ट के पास कितना, 32 को दांत ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद द नंबर ऑफ चेम्बर इन फिश, फिश में कितना, VBI शांति से लगा लीजिए, ठीक है इसको, तो कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 चैम्बर पाया जाता है फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर टेस्ट ट्यूब फाउंड, टेस्ट ट्यूब कहाँ फाउंड होता है सर, तो टंग के ऊपर पाया जाता है ना, स्वाद चखने के लिए ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड कार्डिक, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिक बोलते हैं। व्हाट इज द ब्लैक पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का ब्लैक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स बोलते हैं, हमने ये सब का फेरिंग्स, लैरिंग्स सारा पढ़ चुके हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, सबसे मेन क्या है, ठीक है, तो सबसे रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए what is the smaller tubule structure found in the junction of a small intestine and large intestine, इसका तो सीकम, हमने पार्ट पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कितना पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट होता है, उसी में से ये क्वेश्चंस है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा तो आपका लाइफ प्रोसेस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उससे भी हमने आपको टेलीग्राम में लाइफ प्रोसेस का और एक नोट्स दे दूंगा, वो फुल्ली NCERT बेस पे होगा, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Which of the following juice play role in digestion of food by स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन सा जूस, तो ऑल ऑफ जूस, क्या होता है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ठीक है, और क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, यानी ऑल ऑफ दिस, ये सब मदद करता है। क्वेश्चन है कि उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड लाइक फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड इन स्टोमक कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, तो क्या होगा, एमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट बहुत बार VBI बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक क्या है, सब कुछ तो जरूरी है, कोई एक नहीं मिलेगा तो बनेगा ही नहीं खाना, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल, प्लांट है। चलिए सिली इज अब्जॉर्ब बाय सिली तो क्या है, ईलियम, क्या है, ईलियम, ये सब किसका पार्ट है, ये हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने ये कहाँ पढ़ा है,
रिवीजन साइंस वाला में, ठीक है। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज वेस्टाइल ऑर्गन, उसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स VVI लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथ डिकेसी इज कॉज बाय, क्या होगा उसका, क्या होता है? ज़्यादा मीठा खाने से, एसिड बढ़ने से, ब्रश नहीं करने से क्या होता है? टूथ डिकेसी होता है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन कि टूथ डिकेसी का ये क्या होता है? पीएच कितना होता है? कितना का लेस देन, कितना लेस होगा तब ये टूथ डिकेसी होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहाँ किया है? एसिड, बेसिस और साल्ट पे केमिस्ट्री रिवीजन पे ये बताया है। तो आप ये हमें कमेंट कीजिए, कहाँ बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का, और लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्ड लेयर फाउंड इन द डेंटल, तो सबसे हार्ड लेयर क्या होता है हम लोग का टीथ का? तो क्या होता है? इनामल। ये बहुत बार पूछा गया। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द माउथ तो कहता है या माउथ, तो क्या होगा? इनामल। क्या हो जाएगा? इनामल। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ फूड इन पैरामेसियम बाय सेल माउथ, किसकी मदद से? सेल माउथ की मदद से। फोटोसिंथेसिस यूनिट इज क्या है? द फोटोसिंथेसिस यूनिट इज क्या होता है? इसको क्लोरोफिल, क्योंकि एक क्लोरोफिल कौन सा कलर का होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज, मेन प्रोडक्ट क्या होता है उसका? तो क्या होता है? मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, तभी ना हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि व्हाट इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन पैरामेसियम, पैरामेसियम तो क्या होता है? पैरामेसियम, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स पेरिनेशियम, ठीक है। सर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स है मुझे जहाँ तक लगा टाइपिंग में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेली, ये क्या है? ऑर्गेनेली तो ग्रीन प्लांट है, ऑर्गेनेली क्या है? ग्रीन प्लांट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या है? वॉल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ करता है? वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन, तो कितना पाया जाता है? ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने ये कहाँ पढ़ा था? हमने वो रिवीजन सीरीज में भी पढ़ा था, 3 पेयर याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर फूड इंजेस्ट बाय अमीबा, अमीबा किससे लेता है सर? वो ये सूडोपोडिया, यानी मतलब उसका फॉल्स, सूडोपोडिया इसको बोलते हैं। जैसे अमीबा हुआ ना, ये कुछ भी शेप बना लिया अमीबा का, तो ये दो जो खाना है, तो ये दोनों हाथ बढ़ाएगा, इसको सूडोपोडिया मतलब फॉल्स हैंड बोलते हैं, इसको फॉल्स हैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब फॉल्स हैंड है, जिधर खाना रहेगा उधर समझ, ये इसका मतलब समझ में आ गया मुझे। इसका मतलब क्या होता है? सूडोपोडिया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टिडॉन ब्रेक डाउन पेप्टाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अमोनिया एसिड, एमिनो एसिड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द सेल डू नॉट properties of cell do all the properties of living exist, तो कहाँ है सर? प्रोटोप्लाज्म में। कहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन है इस चैप्टर से? हाँ, और कुछ ही क्वेश्चन है। हमने बोला था 50 से ज़्यादा ही है। कहाँ? प्रोटोप्लाज्म हो गया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 76, इसमें सिर्फ 76 पेजेस है, और भी पेजेस है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। आज अभी आधा घंटा हो चुका है, वो भी एक चैप्टर करने में, तो 1 घंटा देखता हूँ, 1-2 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग डज फेरिंग्स कनेक्ट विद द ऑसोफेगस, तो किसे? स्लोइंग गट से। किससे कनेक्ट रहेगा? स्लोइंग गट से। द मेन फूड ऑफ अमीबा इज, तो क्या रहेगा उसका? वो किससे रहेगा सर? द मेन फूड फ्रॉम अमीबा इज क्या सबसे लेगा, ठीक है। यूनिसेलर होगा, ठीक है। बैक्टीरिया, और क्या होता है? एल्गी से, पीसेस ऑफ एल्गी। द ड्यूडेनम किसका पार्ट है? कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में। लेकिन आपको आंसर तो दिख ही जाएगा, वो क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या क्या पार्ट है ड्यूडेनम का? क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? वो 3 पार्ट है, आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, उसके बाद लाइफ प्रोसेस का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन यूज देम इन द ग्रोथ। तो क्या होगा न्यूट्रिशन, हम लोग व्हाट इज न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, विच मेथड, हम तो पहले आंसर बता दिए, विच मेथड व्हाट इज द मेथड विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रेंट, क्या न्यूट्रेंट लेता है एंड यूज देम टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो क्या न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, इसका कितना टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक किसको बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटिक क्या है, सब हमने साइंस इसमें रिविजन में बता दिया है। और भी इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमने रिविजन सीरीज कर चुका है इसका भी। चलिए, हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, एक मिनट, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ आगे जाके कुछ स्लाइड छूट गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं लाइफ प्रोसेस तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट चैप्टर से साइंस का, मैं ये साइंस से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो साइंस का है कंट्रोल, ये कंट्रोल इसी से स्टार्ट करूँगा, या फिर केमिस्ट्री, जो अच्छा लगे मैं कर लूँगा। तो फर्स्ट वीडियो है PYQ सीरीज़, आप ये क्या है PYQ सीरीज़, एक मिनट मैं ऊपर चल जाता हूँ, यस। तो हम लोग आज लाइफ प्रोसेस का सारा कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी आपको अगर लगता है छूट गया है कुछ चीज़, आप बता सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही पढ़ के, क्योंकि ये आ चुका है, ठीक है, या फिर इसी रिलेटेड आएगा, बहुत सारा आपने देखा होगा ये PYQ से मैच करके, बहुत ज़्यादा न्यू भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हर साल तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नया ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आज के PYQ सीरीज़ कर लिए, ठीक है, PYQ सीरीज़ कर लिए का, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी को शेयर ज़रूर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, और कमेंट, अपना प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक। और नोट्स के लिए मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो आ रहा है, शॉर्ट्स में आपको आंसर देना है, क्योंकि शॉर्ट्स में हिस्ट्री डेट रिलेटेड जितना भी शॉर्ट हो गया, यूट्यूब कम्युनिटी टैब हो गया, सारा का सारा में आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।